अब प्रेम का स्वरूप कैसा है? प्रेम अनुभवजन्य है, अनिर्वचनीय है। प्रेम की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। प्रेम अव्याख्येय है। और बड़े मजे की बात है कि प्रेम प्राणी मात्र जानता है। यदि किसी के हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, मान लीजिए आपने प्रेम से किसी बच्चे की ओर देखा, तो वह तुरंत जान लेता है कि इन्होंने मेरे प्रति प्रेम प्रकट किया है, वो मुस्कुराने लगता है। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो गूंगा भी जानता है, जड़ भी जानता है, जो चेतन है, प्राणी मात्र है। मान लीजिए आपने किसी श्वान को, किसी कुत्ते को प्रेम भरी निगाहों से देख लिया, वह तुरंत जीभ लपलपा करके अपनी पूंछ पीछे हिलाने लगता है, आपके आगे पीछे दौड़ने लगता है। आपने प्रेम से गौशाला में कदम रखा और प्रेम से किसी गौ माता के गर्दन पर, कंधे पर हाथ फिराया, वह तुरंत अपनी पूंछ ऊंची कर देती है, वह प्रेम में मग्न हो जाती है। प्रेम प्राणी मात्र जानता है। माता पिता को प्रेम, बच्चों को प्रेम कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। ये प्रेम की शिक्षा कोई किसी को देता नहीं, यह स्वयं है, अपने आप स्वतः निर्गत है। यह परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए प्रेम और परमात्मा दो अलग अलग नहीं है। हमारे शास्त्रों में नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, भक्ति प्रेम स्वरूपा है। और प्रेम क्या है? बोले प्रेम परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। तो प्रेम ही साध्य है, और प्रेम ही साधन है, और प्रेम ही साधना है। साध्य है, हां, हमें किस चीज को प्राप्त करना है? प्रेम को प्राप्त करना है, यानी परमात्मा को प्राप्त करना है। हम इस विनाशी देह से अविनाशी परमात्मा को पाना चाहते हैं। वह अविनाशी परमात्मा है क्या? वह प्रेम स्वरूप है, वह प्रेम है। और प्रेम ही साधन है। किस साधन से हम उसे पाएंगे? प्रेम करके पाएंगे, जैसे गोपिकाओं ने किया। और प्रेम ही साधना है। साधना क्या है? प्रेम करना, निश्चल निस्वार्थ रूप से प्रेम करना, यही सबसे बड़ी साधना है। हर हर महादेव।